कन्या पूजन कैसे करना चाहिए, जानिए कन्या भोजन कराने का सही तरीका और इसका महत्व क्या है। कन्याओं का सम्मान, पूजा और उनको भोजन कराने का एक सही तरीका होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कंचक पूजा के लिए 2 साल से 11 साल तक की कन्या होनी चाहिए। 2 साल से 11 साल तक की कन्याएं माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही ये कन्याएं माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप होती है। तो चलिए जानते हैं कन्या पूजन करने की सही विधि क्या है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी तिथि के दिन कराया जाता है तो कुछ के घर पर नवमी तिथि के दिन। वैसे कन्या पूजन के लिए नवमी तिथि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अष्टमी नवमी के दिन कन्या भोज कराने से व्रती को पुण्य मिलता है और व्रत भी सफल होता है। सनातन धर्म में कन्या पूजन के और उनका भोजन कराने के कुछ नियम बताए गए हैं। नवरात्रि के व्रत केवल व्रत या उपवास नहीं बल्कि नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व होता है। कहते हैं नवरात्रि में नवमी पर कन्याओं को भोजन कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन का विधान शास्त्रों में भी बताया गया है। कहते हैं कन्या पूजन से एक दिन पहले उनके घर जाकर निमंत्रण देना चाहिए। यदि आप अष्टमी पर कन्याओं को भोजन करा रहे हैं तो आपको सप्तमी तिथि पर कन्याओं को घर नियंत्रण देना चाहिए, और यदि नवमी तिथि पर भोजन करा रहे हैं तो अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं के घर निमंत्रण देकर आएं। घर को साफ रखें क्योंकि घर आने वाली कन्याएं माँ दुर्गा का प्रतीक होती है। जब कन्याएं घर में प्रवेश करती है तो सभी को जय दुर्गा माँ के नाम का जयकारा लगाना चाहिए। कन्या जब भी घर आ जाए तो उनको सीधे भोजन के लिए नहीं बैठाया जाता बल्कि पहले साफ बर्तन में दूध या पानी भरकर कन्याओं के पैर थाल में या थाली में रखकर अपने हाथों से धोने चाहिए। इसके बाद कन्याओं के पैरों को किसी साफ कपड़े से पोंछा जाता है। इसके बाद उनके पैर धोकर आसन पर बैठाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान करते हुए देवी रूपी कन्याओं के माथे पर लाल कुमकुम लगाएं। भोग के रूप में पूड़ी, काले चने, नारियल और हलवे का भोग देवी और कन्याओं दोनों को लगाएं। इसके बाद कन्याओं को उपहार में जैसे चुंदरी, चूड़ियाँ, नए कपड़े, पैसे या उनके काम आने वाला सामान भेंट करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराने के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। जो नारियल आपने पूजा में रखा था उसको प्रसाद के रूप में कन्याओं को बांट दें और उनको एक लाल रंग की चुंदरी भी भेंट करें और साथ ही उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। सबसे आखिर में उन्हें थोड़ा सा अक्षत दें और उनसे घर में छिड़कने को कहें। साथ ही थोड़े से अक्षत स्वयं भी लें। इन कन्याओं की संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। कंचक पूजन में 9 छोटी लड़कियों को माँ दुर्गा के 9 स्वरूप के रूप में पूजा जाता है जिसे हम नव दुर्गा कहते हैं। साथ ही कन्याओं की आयु 2 से 11 वर्ष तक की होनी चाहिए और साथ ही एक लड़के को जिसे लांगुर कहा जाता है उसको बिठाना ज़रूरी होता है। पुराणों में भी वर्णन मिलता है कि जब कन्याएं भोज को जाती थी उस समय उनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए हनुमान जी भी जाते थे। इसलिए जब भी घर में कन्याओं को भोजन करने के लिए बुलाओ उस समय एक लांगुर को भी ज़रूर बुलाना चाहिए। एक बालक कन्याओं के साथ होना चाहिए। बालक को हनुमान जी का रूप माना जाता है। कन्या भोज कराते समय उसकी पूजा कर उसको भी भोजन कराए। बालक को भैरव बाबा के रूप में कन्याओं के बीचों बीच बैठाया जाता है। कन्याओं को भोजन कराते समय दिशा का जरूर ध्यान रखें। कन्या पूजन करते समय कन्याओं और लांगुर का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। भोजन करते समय ध्यान रखें कि कन्याओं को सात्विक भोजन कराएं। अगर उनको भूख नहीं है तो जबरदस्ती उनको खाना ना खिलाएं। जितना मन हो उतना खाने को दें। भोजन करने के बाद दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। कन्या पूजन आमतौर पर अष्टमी और नवमी तिथि के दिन किया जाता है। कन्या पूजन को बहुत सी जगह कंचक पूजन भी कहते हैं। कन्या पूजन के बाद भूल चूक के लिए माता रानी से क्षमा याचना जरूर करें और सभी कन्याओं के पैर छूकर उन्हें घर से विदा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।